जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त और मगन होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 50 क्वेश्चन यानी कि 50 एमसीक्यू का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, जो कि आपको बिहार दरोगा से संबंधित और 68वीं बीपीएससी बात करें उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यानी कि यहाँ तक ही नहीं बल्कि जिस भी एग्ज़ाम में सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं इस क्लास की, तो विथ विथ सॉल्यूशन यानी कि पूरा सॉल्यूशन के साथ हम देने का प्रयास करेंगे, विथ मैप सहित यानी मैप के साथ जो है हम सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे ताकि आपके दिमाग में छप जाए, यानी कि सीधा का सीधा छप जाए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की क्लास की। तो महादेव के नाम लेकर जय महादेव से हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो जो महादेव को मानते हैं यानी कि पूछते हैं जो आपके फेवरेट महादेव है, तो जरूर कमेंट के नीचे जय महादेव कमेंट में ज़रूर दिखाएं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की। तो चलिए आज की मोटिवेशन लाइन है जो जनरल बिपिन रावत यानी कि भारत के फर्स्ट सीडीएस थे। उनका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी फेवरेट लाइन हुआ करता था, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह फल, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चाह रहे ना रहे। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यह मोटिवेशन लाइन था जो इनका फेवरेट था। तो अचानक जो है हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में इनकी मौत हो गई, यानी कि पति पत्नी दोनों एक साथ मौत हो यानी कि मृत्यु हो गई। यानी कि ऐसा खुश नसीब बहुत ही कम होता है जो पति पत्नी एक साथ मरते हैं। तो बहुत ही मतलब खुश नसीब था और भारत के लिए बहुत ही द लीजेंड मैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के लिए बहुत ही लीजेंड था। यह बात करते हैं ये भगवान के समान, यह हम बात कर लेते हैं यह पूजनीय था। भगवान नहीं, पूजनीय हम बात कर लेते हैं। यह एक तरह से पूजनीय था हमारे वीर उनकी सेना के लिए। अब बात करते हैं आज की इसके लिए, तो इसके यह सब जो मेडल इसे प्राप्त हुआ था, नहीं मिला हुआ था, ये ध्यान रखने। अभी वर्तमान में जो अनिल चौहान ये सेकंड सीडीएस है, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए हम आप आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास की तरह ही आज की क्लास में भी तांडव होने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लास आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर वीडियो के नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग अलग से, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास की देख लेते हैं, एक और मोटिवेशन लाइन लगाया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया है, गरीबी लड़ती रही ठंडी हवाओं से, गरीबी लड़ती रही ठंडी हवाओं से, अमीरों ने कहा वाह क्या मौसम आया है। तो वाह क्या मौसम आया है, तो हम देख सकते हैं इस तस्वीर को देख के आप देख सकते हैं कि आदमी तो देख के बहुत ही मजाक उड़ा लेते हैं। हम इस तस्वीर को लगाने का मेन मकसद यही है कि कितने आदमी का जो है अभी तक इंसानियत जो है मर चुका है। तो ये इंसानियत को ज़िंदा रखना है, मरने नहीं देना है, क्योंकि आगे जो है बहुत आदमी का जो कि आप सोच लोगे तो मेरे हाथ से बहुत आदमी का भले करना है तो ज़रूर आपके हाथों भला होंगे। तो भगवान करे सबके हाथों भला हो और अच्छी सोच रखें। तो चलिए हम बात करते हैं इसके साथ आज की क्लास की। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रेक्विलिटी, चंद्रमा पर वह स्थान जहां अमेरिका का कौन सा अंतरिक्ष यान उतरा था। यानी कि सी ऑफ ट्रेक्विलिटी की हम बात करें तो इसे शांति का सागर भी कहा जाता है। तो शांति का सागर बात करें तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कहाँ पाया जाता है, चंद्रमा पे पाया जाता है। तो इस पर जो है अमेरिका का कौन सा जो है विमान उतरा था पहली बार। तो बात करते हैं ये लूना 9 जो है ये पहली बार यहाँ पे उतरा था। अब बात कर लेते हैं ये कब उतरा था, तो 1968 में उतरा था। कब, 1968 में। अब वहीं बात करते हैं स्पुतनिक सेकंड की, तो स्पुतनिक सेकंड हम बात करें तो 1957 में यह उतरा था। पहली बार जो है जीवित कुत्ते लाइका को अंतरिक्ष में भेजा गया था इसी के द्वारा, स्पुतनिक सेकंड के द्वारा, ये भी ध्यान रख रहे हैं। अब बात करते हैं इंजन्यूटी की, तो इंजन्यूटी की बात करें तो अमेरिका द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया था, पहला हेलीकॉप्टर था। यानी कि ये भी पूछ सकते हैं, तो अमेरिका द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया पहला हेलीकॉप्टर का नाम क्या था, इंजन्यूटी था। अब बात करते हैं अपोलो 11 की, तो इसके द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहली बार जो है चंद्रमा पर कदम रखने वाला मानव बना था। दूसरा बात करते हैं एडविन एल्ड्रिन, कौन था, एडविन एल्ड्रिन था दूसरा व्यक्ति चंद्रमा को धरती पर उतरने वाला। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
अगर आपको लगे कि यह जानकारी यानी कि कंटेंट आपके लिए बहुत ही मदद यानी कारगर साबित हो सकते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे सुझाव देना ना भूलें, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो हमारा पहले भी पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर नहीं देखें हैं तो जाके ज़रूर देखें। इस तरह का ही हम कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। और यह जो है लुसेंट का जो है यानी कि रिवीजन है, लुसेंट का निचोड़ है, यहाँ पे दिया गया। हम हर एक क्लास में लुसेंट से ही क्वेश्चंस लेते हैं और चाहते हैं कि लुसेंट का अलग से यानी कि रिवीजन क्लास चले। तो आप ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करें और इसका जो क्या टाइमिंग रखा जाएगा तो हम एक टाइमिंग के साथ लाएंगे और लुसेंट का पूरा निचोड़ लाएंगे ताकि वहाँ से एक भी क्वेश्चन वहाँ से मतलब कहीं नहीं जा सके। तो अब बात कर लेते हैं आज की सेकंड क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है। तो किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है बात करते हैं तो शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह का सबसे घनत्व सबसे अधिक है तो सबसे कम बात की बात करें तो ये शनि का सबसे कम है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी सबसे बड़ा ग्रह अब देख सकते हैं तो बृहस्पति हो जाता है। लाल ग्रह की बात करें तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अब ये भी ध्यान रखने हैं। अब शुक्र के बारे में हो ही गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो परिसीमन आयोग का गठन अब तक कितनी बार हुआ है। तो परिसीमन आयोग का गठन की हम बात करें तब तक में कुल कितनी बार किया गया है तो यह कुल 4 बार किया गया है। कब कब किया गया, 1952 में हुआ है, ये ध्यान रखना। 1952 हो गया, 62 हो गया, 72 हो गया और 2002 में लास्ट किया गया तो 2002 में, ये ध्यान रखने। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मछलियों के हृदय में यानी कि पक्षियों के हृदय में, सॉरी मछलियों के नहीं, पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो कुल 4 होते हैं। मानव में भी 4 होते हैं, पक्षियों में भी 4 पाए जाते हैं। मछली में 2 पाए जाते हैं मछली में। अब मेढक में बात करें तो मेढक में 3 पाए जाते हैं, ये ध्यान रखने। कॉकरोच में 4 पाए जाते हैं। कितना, कॉकरोच में 4 कोष्ठक के होते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। तो अपशिष्ट पर्वत की हम बात करें तो कौन सा उदाहरण है तो ये ध्यान रखने, अपशिष्ट पर्वत के सतपुड़ा जो है अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। अब बात करते हैं वलित पर्वत, हिमालय पर्वत, यूराल, रॉकीज, एंडीज आदि सब जो है अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण कौन कौन, फिर एक बार सुन लीजिए। वलित पर्वत, हिमालय, आल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज, ये सारे के सारे जो है अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। अब वही बात करते हैं विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ और बात करें राजमहल, ये सारे के सारे जो है सियरा यानी कि पारसनाथ, सियरा और गैस बूटा आदि सब जो ये सभी के सभी जो है ये अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण नहीं है, ये ध्यान रखने। यानी कि बात करें कि हम कौन कौन से वलित पर्वत के उदाहरण है, तो वलित पर्वत के उदाहरण की हम बात करें तो एक ये हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। तो अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण तो हो जाता है कौन, ए। तब वही बात कर लेते हैं कि वलित पर्वत की हम बात करें तो ये सारे के सारे पर्वत कौन कौन से आते हैं वलित पर्वत के अंतर्गत, हिमालय आता है, सतपुड़ा आता है, नीलगिरी आता है, पारसनाथ और राजमहल की पहाड़ी जो है ये वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। अब बात करें कि सॉरी ये गलत हो जाए तो वलित पर्वत नहीं, ये फिर से हम कहते हैं, ये ध्यान नहीं आ रहा है हमको। तो पहला जो हो जाता है इसका अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है, बाकी ये सभी के सभी जो है अपशिष्ट पर्वत है, ये तीनों। अब वही बात कर लेते हैं इसमें आगे वलित पर्वत की, तो वलित पर्वत में कौन कौन से आते हैं। तो वलित पर्वत की हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो हिमालय आता है, हिमालय, आल्पस, यूराल, रॉकीज, एंडीज। हिमालय, आल्पस, यूराल, एक तो आता है हिमालय, एच हम दे देते हैं हिमालय, और होता है आल्पस ये भी ध्यान रखते हैं, और यूराल होता है ये भी, रॉकीज हो जाता है, अब एंडीज हो जाता है एंडीज। ये सारे के सारे जो है वलित पर्वत के उदाहरण है। अब बात करते हैं अपशिष्ट पर्वत की, तो अपशिष्ट पर्वत के कौन कौन से उदाहरण थे, ये है विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल, सियरा और बूटा गैस जो ये सारे के सारे जो अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, ये ध्यान रखने हैं। तो ये सारे के सारे जो है ये अपशिष्ट पर्वत है और जिसका नाम हम बोल दिए वो अपशिष्ट है। ये तीनों अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण, ये ध्यान रखना। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आया। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना और मॉडल पर आधारित मिलान सही नहीं है।
तो किस पंचवर्षीय योजना और मॉडल पर आधारित मिलान सही नहीं है? तो बात करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ये क्या सही आपको लग रहा है? तो यही जो ऑप्शन जो है गलत लग रहा है, क्योंकि ये जो है पीसी महालनोबिस जो है सेकेंड 5 ईयर प्लान यानी कि सेकेंड पंचवर्षीय योजना के मॉडल पर आधारित है। पीसी महालनोबिस के मॉडल पर सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान। अब पहली बात करते तो ये कौन सा है? तो हेराल्ड डोमर, क्या है? हेराल्ड डोमर के मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित है। और चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें डी आर गॉडगिल, बिल्कुल सही है। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें डीपी धर के मॉडल पर आधारित है। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें डब्ल्यू मिलर पर आधारित है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा की हम बात करें तो कहाँ पे होते हैं? किशनगंज में होते हैं, सबसे अधिक किशनगंज में। सबसे बात करते हैं साक्षर जिला कौन सा है? बिहार का रोहतास है। अब बिहार की वित्तीय राजधानी क्या है? तो भागलपुर है। ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से सूचकांक से संबंधित कौन सा मिलान सही है? तो सूचकांक से संबंधित आपको मिलान सही करने हैं तो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड हंगर डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान है, कि भारत के बारे में कह रहा है। ये लिखना, यहाँ पे मिस टाइपिंग नहीं हुआ है। तो भारत के निम्नलिखित सूचकांक में से संबंधित भारत का कौन सा, भारत के बारे में कौन सा मिलान जो है सही नहीं है? तो ये ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था। तो बात करते हैं वर्ल्ड हंगर डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 107 है, बिल्कुल सही है। वायु शक्ति सूचकांक में भारत का स्थान तीसरा है, बिल्कुल सही है। पहला किसका है? पहला यूएसए का है और दूसरा किसका है? ये चीन का है, यानी दूसरा रूस का है। ये ध्यान रखना है, रूस का है। अब तीसरा भारत है। अब बात करते हैं फीफा रैंकिंग में भारत के स्थान, तो 136 दिया गया, ये गलत है। फीफा में बात करें तो भारत का स्थान 106 दिया, कितना? 106 है। लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 150 है, बिल्कुल सही है। अब सभी ऑप्शन की हम बात इसका आंसर की तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम बात करते हैं तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और दूर के लिए उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी कि ग्रंथि होता है, अंग ग्रंथि है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग ग्रंथि की हम बात करें तो ये क्या है? त्वचा, यानी कि अंग है त्वचा, ये ध्यान रखने हैं। ग्रंथि की अगर बात करता है, ये ग्रंथि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ग्रंथि बात करते तो यकृत हो जाता है सबसे बड़ा, यानी कि यकृत जो है यानी कि सबसे बड़ा अंग है और दूसरा सबसे बड़ा अंग अग्न्याशय है शरीर का। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो मेंडलिव के समय ज्ञात तत्व की बात करें तो 63 था, बिल्कुल सही है। न्यूलैंडस के समय ज्ञात तत्व की हम बात करें तो 56 था, ये भी सही है। मोसले के समय ज्ञात तत्व की हम बात करें तो 114 था, ये भी बिल्कुल सही है। अगर आंसर की हम बात करें तो इसका सभी के सभी सही हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, यहाँ पे दिया गया जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या है? तो जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात की हम बात करें तो 81:19 है, यानी कि 81:19 है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं जीव द्रव की खोज की हम बात करते हैं पुरकिंजे के द्वारा जीव द्रव का नामकरण किया गया था, किसके द्वारा? पुरकिंजे के द्वारा, पुरकिंजे, ये ध्यान रखने हैं। कब? 1839 ईस्वी में, ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से गुणसूत्रों से संबंधित कौन सा मिलान सही नहीं है? सही नहीं है, तो कौन सा मिलान सही नहीं है? तो हम देख सकते हैं, तो मिलान को देखेंगे कौन कौन सा मिलान सही है कौन नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं इसका, मच्छर का गुणसूत्र की हम बात करें तो 6 है, बिल्कुल सही है। मेढक की हम बात करें तो गुणसूत्र 26 है, बिल्कुल सही है। खरगोश की हम बात करें तो गुणसूत्र कितना है? 44 है, बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं कबूतर का, तो कबूतर की गुणसूत्र की हम बात करें 48 नहीं है, ये गलत है। कबूतर का कुल गुणसूत्र की बात करते हैं 80 है, यानी कि 80 है, ये ध्यान रखने। अब बात करते वहीं मानव का पूछे तो 46 है, ये भी ध्यान रखना। आलू का पूछे तो 48 है, ये भी याद रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जुलाई
1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? तो किसने जारी किया था 1968 में? हम बात करें तो किसकी सरकार थी? तो 1968 में किसका सरकार था? तो इंदिरा गांधी का। तो इसी के द्वारा जारी किया गया था। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? प्रधानमंत्री का। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और पहला प्रधानमंत्री सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गीत में से काजिंद युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो काजिंद युद्ध अभ्यास की हम बात करते हैं, किसके किसके बीच होता है? भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद युद्ध अभ्यास होता है। भारत बांग्लादेश के बीच कौन कौन सा होता है? संप्रीति होता है, एक संप्रीति, दूसरा मैत्री और तीसरा मिताली। ये तीन जो है युद्ध अभ्यास भारत बांग्लादेश के बीच और भारत ऑस्ट्रेलिया जापान यूएसए के बीच कौन सा होता है? मालाबार युद्ध अभ्यास होता है, मालाबार। और ये चारों के चारों जो देश है क्वाड के मेंबर्स देश है, क्वाड के। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गीत में से खेल और खिलाड़ी का कौन सा मिलान सही नहीं है? तो खेल और खिलाड़ी की हम बात करें तो मिलान कौन सा सही नहीं है? तो हिमा दास की बात करें, ये तीरंदाजी दिया हुआ, ये गलत है। हिमा दास की हम बात करें, यही गलत दिया हुआ 1 नंबर। तो ये क्या है? ये एक धाविका है, यानी कि स्प्रिंटर है। धाविका यानी कि इस जो है ये 100 मीटर यानी कि 400 मीटर, 100 मीटर और 200 मीटर की धाविका है, स्प्रिंटर है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करें नेत्रा कुंदन की बात करें, नाविक है, बिल्कुल सही है। अब बजरंग पुनिया की बात करें, कुश्ती संबंधित है। निखत जरीन की बात करती है, ये भी मुक्केबाजी से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल की हम बात करें कौन सा है? तो चौधरी चरण की समाधि स्थल की हम बात करें किसान घाट है। और किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को जो है किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं शक्ति स्थल, तो इंदिरा गांधी की है। अब वीर भूमि राजीव गांधी के, राजघाट महात्मा गांधी के। ये सारे के सारे जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे तो निश्चिंत है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर 1 नंबर दिला सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं गीत में से कौन सा मिलान सही है? तो सही मिलान की हम बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान की हम बात करें 2002 में से स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल सही है। विश्व विज्ञान दिवस की बात, ये भी 2002 से स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1986 में इसका किया गया था, वही बात, ये भी सही है। डीआरडीओ की स्थापना की बात करें तो 1958 में हुआ था, ये भी सही है। अगर आंसर की बात करें तो सभी के सभी यानी कि सी नंबर सही हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रेरित घास के मैदान पाया जाता है। तो प्रेरित घास के मैदान की हम बात करें तो यह कहाँ पाया जाता है? तो यह दक्षिण यानी कि उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में, ये ध्यान रखने हैं। अब यूरेशिया की बात करें तो स्टेपीज जो है, ये स्टेपीज यूरेशिया में पाया जाता है, ये ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है, डाउन्स, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मतलब प्रमुख घास स्थल भी दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ से सॉलिड जो है आपको 1 नंबर यहाँ से दिला सकते हैं। तो शीतोष्ण घास के मैदान दिया गया, प्रेरिज उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपिस यूरेशिया में, पुस्ताज हंगरी में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, यानी कि ये सारे के सारे जो है शीतोष्ण घास के मैदान है। उष्ण घास के मैदान की बात करें तो लानोस जो है वेनेजुएला और अमेजन बेसिन में पाया जाता है, कंपोज ब्राजील में पाया जाता है, सबानो घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। पोर्कलैंड की बात करते हैं, पोर्कलैंड अफ्रीका में पाया जाता है। और कटिंगा की बात करें तो यह ब्राजील में पाया जाता है। ये सारी की सारी घास स्थल जो है आपको ये यहाँ से याद रखने के बाद जरूर आपको 1 नंबर दिला सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप सभी को, यह कंटेंट बहुत ही पसंद आता होगा। तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें और जोड़ने का प्रयास करें। कोई सुझाव देना हो तो कमेंट, वीडियो के नीचे कमेंट करके सुझाव देना ना भूलें। और इसका रिप्लाई भी हम देने का प्रयास करेंगे। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम के नीचे में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन करके आप टेलीग्राम से यह पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस पाया जाता है। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तो आपको ध्यान होगा कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक गैस पाया जाता है कौन सा? तो हाइड्रोजन पाया जाता है। और दूसरा सबसे सर्वाधिक गैस हीलियम पाया जाता है। और सबसे हल्की गैस भी हाइड्रोजन है, दूसरा सबसे हल्की गैस हीलियम है,
ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 10 वर्ष होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु की हम बात करते तो यह चुनाव लड़ने के लिए तो 21 वर्ष का होना जरूरी यानी कि होनी चाहिए। अगर वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। अब विधानसभा और लोकसभा सदस्य विधानसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। अब वहीं बात करें तो सीएम बनने के लिए और प्रेसिडेंट बनने के लिए और उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है आपको 35 वर्ष उम्र होना आवश्यक है। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए तो इसको आपकी उम्र 30 वर्ष कम से कम होना जरूरी है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब यहाँ पे दिया गया है सभी का उम्र, यहाँ पे देख सकते हैं सबका उम्र जो है दिया गया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, मंत्री भी बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, लोकसभा विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, न्यायपालिका और नगर पालिका दिया गया है और पंचायती राज के सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष। अब बात करते हैं मेयर, प्रमुख, मुखिया या सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष उम्र होना आवश्यक है। अब वोट डालने का उम्र 18 वर्ष, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो थल सेना की हम बात करते हैं उत्तरी कमांड, उससे उत्तरी हो जाता है, उससे कहाँ होता है? उधमपुर, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं थल सेना की, तो 7 कमांडों में बांटा गया थल सेना को। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस रोग से ग्रसित व्यक्ति को लाल हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है? तो किस रोग से ग्रसित व्यक्ति को लाल और एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है? तो वर्णदता रोग से ग्रसित व्यक्ति को जो है लाल एवं हरा रंग पहचान नहीं पाते, तो ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो गति शक्ति पोर्टल की लॉन्च करने वाले भारत का पहला राज्य की बात करें गुजरात है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नई शिक्षा नीति की हम बात करते हैं 5+3+3+4 किस समिति की देन है? तो ये बात करते हैं किस समिति की देन है? कस्तूरी रंगन समिति की यह देन है। अब बात करते हैं सेशल्स किस देश की राजधानी है? सेशल्स की यानी सेशल देश की राजधानी की हम बात करें तो क्या है? तो ये देख सकते हैं विक्टोरिया है। किसी विक्टोरिया। मोरक्को की रबात है। मॉस्को की राजधानी, रूस की राजधानी मॉस्को है। बैंकॉक की बात, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो सब मिलान सही की नहीं की हम बात करें तो कौन सा नहीं है? तो वायुसेना दिवस की हम बात करते हैं 8 अक्टूबर को मनाया जाए, बिल्कुल सही है। विश्व बाल दिवस की हम बात करते हैं 14 नवंबर को मनाया, बिल्कुल सही है। किसान दिवस की बात करें तो 23 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि 23 मार्च नहीं 23 दिसंबर होना चाहिए। 23 दिसंबर होगा तभी तो सही होगा। इसका आंसर की बात करें सी हो जाएगा। गणित दिवस की बात करें यह 22 दिसंबर को मनाया, तो 20 नहीं 22 दिसंबर को। और किसान दिवस की बात करें तो 23 दिसंबर को। ये दोनों जो दोनों गलत है। गणित दिवस जो बात करें तो 22 दिसंबर और किसान दिवस की बात करें 23 दिसंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो कौन सा मिलान सही नहीं है? तो बात करते हैं फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती से संबंधित है, बिल्कुल सही है। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान से संबंधित, बिल्कुल सही है। फाइकोलॉजी की बात करते हैं कब से संबंधित, ये गलत है। तो फाइकोलॉजी किससे है? फाइकोलॉजी जो है माइकोलॉजी यानी फाइकोलॉजी शैवालों से संबंधित है। शैवालों से माइकोलॉजी किससे? माइकोलॉजी यानी कि माइको कब कौन से समझते हैं? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन होता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पिसीकल्चर क्या होता है? मत्स्य पालन। पिसीकल्चर मत्स्य, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो किसका मिलान सही नहीं है? तो बात करते हैं रेखीय समिति का संबंध और प्रत्यक्ष कर से, बिल्कुल सही है। खुसरो समिति की बात करें तो कृषि से, बिल्कुल सही है। सत्यम समिति की हम बात करें तो बस उद्योग से, बिल्कुल सही है। मीरा सेठ समिति की बात करें तो चीनी उद्योग से नहीं है, बल्कि ज्ञान प्रकाश समिति की बात करें तो चीनी उद्योग से है। मीरा सेठ समिति की बात करें तो हथकरघा उद्योग से,
करघा उद्योग से संबंधित है, ये ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरह कंटेंट दिया हुआ है, कितनी मेहनत के साथ हमने कंटेंट लाए हैं। सारे के सारे हम चाहते हैं कि एक जगह आने के बाद आपको अगर यहाँ से देख सकते हैं, जितना ज़्यादा आप लेते हो उतना आपको ध्यान में आ जाते हैं। तो एक जगह इसलिए लाने का प्रयास करते हैं, सब सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको ज़रूर एक क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। अब बात कर लेते हैं ताइवान के सांसद का नाम क्या है। तो ताइवान के सांसद की नाम की बात करते हैं, युआन जो है ताइवान के सांसद का नाम है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है, तो देख सकते हैं यहाँ पे भितरकनिका जो है अभ्यारण्य जो है नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है। केवलादेव की बात करते हुए राजस्थान में, गिर की बात करते हुए गुजरात में, और बात करते हैं हिमालयन नेशनल पार्क की तो ये उत्तराखंड में स्थित है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया, यानी किसे दिया गया चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। तो बात करते हैं किसे दिया, शांति पाबू को दिया गया, तो ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, गीता का अंग्रेजी अनुवाद, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किस लॉर्ड के समय में किया गया था। तो यह किस लॉर्ड के समय में हुआ था, वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था, ये ध्यान रखने हैं। ये भी कभी पूछ लिया जाए गीता का अनुवाद किसने किया था, तो विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया था। अगर लॉर्ड पूछे तब ये हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादातर तो यही पूछे जाते हैं, विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खेल की अवधि क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल की अवधि की बात, खेल की अवधि की बात करें तो 90 मिनट का होता है। कितना, 90 मिनट का। अगर हॉकी की बात करें तो ये हॉकी की बात करते हो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेल की अवधि 70 मिनट का होता है। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक हिंद महासागर की एक गर्म जलधारा नहीं है। तो कौन सा जो है हिंद महासागर की एक गर्म जलधारा नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं हिंद महासागर की गर्म जलधारा कौन सी नहीं है। तो ये बात करते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा की बात करते हैं, ये ठंडी जलधारा है। कौन सा है, ये ठंडी जलधारा है। अब बाकी ये इस तीनों का तीनों हम बात करते हैं, सारे के सारे गर्म जलधारा है किसका, हिंद महासागर की, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु क्या है। तो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची बिंदु की हम बात करें, यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की हम बात करें तो कौन सा हो जाता है, एवरेस्ट हो जाता है। माउंट विंसन की बात करती है, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट मैंकिले की बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान रखने। एक आंसर की हम बात करते हैं 20 का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 1987 में किस राज्यों का गठन नहीं हुआ था। 1987 में हम बात करते हैं किन राज्यों का गठन जो है नहीं हुआ था। तो बात करते हैं नागालैंड का नहीं हुआ था, किसका कब हुआ था, 1963 में गठन हुआ था। बाकी इन सभी का जो है 1987 में तीनों का गठन किया गया था, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसे गाया जाने वाला वेद कहा जाता है। तो गाया जाने वाला वेद यानी कि संगीत वाला वेद बात करें तो सामवेद को कहा जाता है। सबसे पुराना और सबसे पहला वेद हम बात करें तो ऋग्वेद हो जाता है। गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद होता है। सबसे बाद वाला वेद जिसमें जादू टोना मोह मंत्र शादी विवाह प्रेम आदि सब का वर्णन जो मिलता है, अर्थतंत्र काला जादू आदि सब अथर्ववेद में पाया जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सूर्योदय किसे सूर्योदय का देश कहा जाता है। तो सूर्योदय का देश की हम बात करें तो जापान को कहा जाता है। निप्पन का देश भी कहा जाता है, सुकुमारों का देश भी जापान को कहा जाता है। अब सूर्यास्त के देश की हम बात करें तो ब्रिटेन को कहा जाता है। सबसे बाद में सूर्यास्त जो होता है ब्रिटेन देश में होता है, ये ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से किस मुगल बादशाह के काल को स्थापत्य कला का काल कहा जाता है। तो स्थापत्य कला की काल की हम बात करते तो ये शाहजहां के काल को कहा जाता है, ये ध्यान रखने। अब बात करते हैं अकबर को सबसे मूर्ख शासक की बात करते हो, अकबर को कहा जाता है मूर्ख शासक। ये शासकों में मूर्ख था,
मुगल शासक में सबसे मूर्ख जो है अकबर ही था। अब हुमायूं की बात करें तो यह सप्ताह में 7 रंग का कपड़ा पहनते थे, 7 रंग का, क्योंकि यह ज्योतिष पे विश्वास रखता था। ये भी ध्यान में रखते हैं। तो ज्योतिष पे विश्वास कौन सा मुगल शासक रखता था? हुमायूं रखता था। जहांगीर को बात करें तो ये जहांगीर सोने की जंजीर यानी कि के नाम से जंजीर जो था, कानून की, न्याय की जंजीर जो है, इसी जहांगीर के समय विख्यात था। जहांगीर विख्यात है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से किस राज्य की सबसे छोटी विधानसभा है? तो सबसे छोटी विधानसभा की हम बात करते हैं किस राज्य की है, तो ये ध्यान रखने होंगे। तो सबसे छोटी विधानसभा सिक्किम की है, सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सबसे अधिक वोटों से जीतने की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो सबसे अधिक वोटों से जीतने की प्रक्रिया का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यूएसए से क्या लिया गया है? अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। और बात करते हैं यह राष्ट्रपति यानी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया राज्यपाल के बात कर लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान आदि सब अमेरिका से ही लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से बात करते हैं, समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो देव नृत्य की हम बात करें तो कौन सा है देव नृत्य, इनमें से कौन सा है? तो बात कर लेते हैं, कुचिपुड़ी जो है एक देव नृत्य है। ये ध्यान रखने हैं। बात करते हैं शास्त्रीय भाषा की, तो कुल 6 जो है शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। शास्त्रीय नृत्य की हम बात करें तो कुल कितने हैं? कुल 6 शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय भाषा की बात करें कुल 8 जो है शास्त्रीय भाषा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कृषि क्षेत्र में मूलतः कैसी बेरोजगारी पाया जाता है? कृषि क्षेत्र में हम बात करें तो मूलतः कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? तो यह संरचनात्मक बेरोजगारी यानी कि छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। ये ध्यान रखने हैं। बात करते हैं मौसमी बेरोजगारी कहाँ पाया जाता है? तो मौसमी बेरोजगारी तो ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी पाया जाता है। ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता की देवता कहा जाता है? तो विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता के देवता की हम बात करते तो विष्णु को कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से सही मिलान करने हैं। तो सही मिलान की हम बात करें तो यह, तो कौन सा सही मिलान हो जाएगा? निम्नलिखित में से सही मिलान की हम बात करें तो इसका आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्लेग की बात करें तो यह जीवाणु के द्वारा होता है, बिल्कुल ये मिलान हो जाएंगे। अब पोलियो की बात करें तो विषाणु के द्वारा होता है। गंजापन की बात करें तो कवक के द्वारा होता है। सोने की बीमारी की बात करें प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो 1960 में किया गया था। अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय की हम बात करें तो यह कहाँ पे स्थित है? तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। ये ध्यान रखना है। और जेनेवा की बात करते हैं, आप जानते हैं जब विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय ये सब जेनेवा में स्थित है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मकर रेखा पर कितने देश स्थित है? तो मकर रेखा की हम बात करें तो कुल कितने देश स्थित है? तो 12 देश स्थित है। अगर मैं पूछे विषुवत रेखा पर कितने देश स्थित है, तो विषुवत रेखा पे हम बात करें तो यह कुल 13 देश स्थित है। और कर्क रेखा की बात करें तो ये भी ध्यान रखना है, तो कुल 18 देश स्थित है। ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से भारत आने वाला प्रजाति समूह का जो है क्या करना है? तो प्रजाति समूह है, तो भारत आने वाला प्रजाति समूह की हम बात करें तो कौन से है? तो ये क्रम में बताना। सबसे पहले निग्रो आया था, तो उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड आया था, भूमध्य सागरीय आया था, नॉर्डिक आया था। यानी कि इसका क्रम की बात करें तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सबसे पहले निग्रो, दूसरे बात प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, तीसरा नंबर भूमध्य सागरीय और चौथा की बात करें नॉर्डिक आया था। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं देश, ये ध्यान रखने हैं।
ये क्रम आने वाला क्रम था, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन की हम बात करें तो यह कमेंट करके आपको बताना है, यानी कि ये जो है कमेंट करके बताना है आपको। आप सब समझदार हो, आपको आगे क्या करना है, आपकी समझदारी और जिम्मेदारी होती है कि इसको अब क्या करना है। बाकी जो आप लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, इसका जवाब देना है। भारत में पहली जनगणना कब हुआ था, इसका कमेंट करके आपको जवाब देने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।